अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हमज़ा मुनीर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सीरीज़ नोट्स। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे एलएलबी पार्ट 5, एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का एक सब्जेक्ट है, पार्ट 5 में पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है। इसके आज हम लोग बात करेंगे, पेपर में अक्सर इसके बारे में क्वेश्चन आता है, इंट्रोडक्शन, बैकग्राउंड एंड रीज़न ऑफ ग्रोथ ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ होता है क्या, बैकग्राउंड क्या है इसका, और रीज़न ऑफ ग्रोथ क्या है कि क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी और क्या था। अगर हम सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन की बात करें तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ या एडमिन लॉ इसको भी कहते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज़ अ सेपरेट ब्रांच ऑफ लीगल डिसिप्लिन। ये बेसिकली एक ब्रांच है लीगल डिसिप्लिन की, केम इन टू बी रिकोगनाइज्ड ओनली बाय द मिडल ऑफ द 20th सेंचुरी। ये 20th सेंचुरी के मिड में जो था ये एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ आया। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज़ अ लॉ रिलेटिंग टू एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के नाम से ही पता चल रहा है कि ये किससे ये है, ये मैनेजमेंट से, एडमिनिस्ट्रेशन से, ये इधर से ये चीज़ें चलेंगी इसमें। इट डिटरमाइंस द ऑर्गेनाइजेशन, पावर, फंक्शंस एंड ड्यूटीज़ ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़। अब आप देखिए कि एग्जेक्टिव अथॉरिटीज़ होती हैं आपके मुल्क के अंदर, ठीक है। वो जो एग्जेक्टिव अथॉरिटीज़ होती हैं, जैसे कि आप डिप्टी कमिश्नर कह सकते हैं, असिस्टेंट कमिश्नर कह सकते हैं, ये एग्जेक्टिव बॉडीज़ होती हैं, ठीक है। तो ये जो लोग होते हैं इनके बारे में, इनकी ऑर्गेनाइजेशन कैसे होगी, इनकी पावर्स क्या होंगी, फंक्शंस क्या होंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव जितने भी, मतलब जो एग्जेक्टिव से रिलेटेड जितने भी मामलात हैं, जो एग्जेक्टिव अथॉरिटीज़ हैं, जैसे मिनिस्टर्स तो आपके मिनिस्टर्स इसमें आ जाते हैं, और जो आपके पार्लियामेंट मेंबर पार्लियामेंट तो वो लेजिस्लेटिव में आते हैं, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ हैज बिकम अ मेजर एरिया ऑफ द स्टडी एंड रिसर्च। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एक मेजर एरिया इन पाकिस्तान। द कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेशन पावर इज़ नोन एज एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, अगर आप शुरू से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि जुडिशरी, एग्जेक्टिव और लेजिस्लेटिव अपने अपने डोमेन में काम कर रही हैं, ठीक है। अब अगर इसको आप एक इजी एग्जांपल से आप समझें तो ये होता है कि जो आपके एग्जेक्टिव अथॉरिटीज़ होती हैं, इनको अक्सर आप पावर्स दे देते हैं कि आपने लॉ मेकिंग वो कि कोई रूल्स वगैरह अगर आपने बनाने हैं, कोई ऑटोनमस बॉडीज़ हैं उन्होंने रूल्स बनाने हैं, कोई इस तरह के मामलात हैं, तो वो आपके बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के अंदर हर चीज़ डील होती है, ठीक है। अब देखिए, अब जो ऑटोनमस बॉडीज़ आपकी होती हैं, जैसे कोई यूनिवर्सिटी वगैरह होगी, वैसे जो प्राइमरी काम है लॉ मेकिंग का, वो काम है लेजिस्लेशन का, ठीक है। पर उसके लिए आगे डेलीगेट उन्होंने कुछ अपनी पावर्स को किया हुआ है कि यूनिवर्सिटीज़ अपने ऑटोनमस बॉडीज़ हैं जो अपने रूल्स वगैरह, जैसे हाई कोर्ट रूल्स हैं, पंजाब बार काउंसिल के रूल्स हैं, ये वो बनाना चाहें तो बना सकती हैं, ठीक है। इसी तरह ये जो डिप्टी कमिश्नर वगैरह और ये कुछ रूल्स वगैरह ये लोग बनाते हैं, ठीक है। कुछ जैसे एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के कुछ रूल्स वगैरह बनाते हैं, तो उन रूल्स को सारा कैसे बनेंगे, इनके क्या इख्तियारात होंगे, ये सारी चीज़ें बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में होते हैं। और सेपरेशन ऑफ पावर का अगर हम बात करें तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ ड्यू टू इंक्रीज ऑफ बर्डन ऑन पार्लियामेंट। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ क्यों आया कि देखें, अगर एक ही पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट को आप अगर छोटा सा भी आपने कोई कानून बनाना है, कोई रूल बनाना है, आप पार्लियामेंट को कहेंगे तो पार्लियामेंट ओवर बर्डन हो जाएगी। जब पार्लियामेंट ओवर बर्डन हो जाएगी तो उस वजह से फिर एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की ज़रूरत पड़ी थी, ठीक है। Parliament has no enough time and expense to make laws of administrative organs, so they delegate the power of legislation to administrative organs to make their own rules and regulations. अब अगर आप बात करें तो पार्लियामेंट के जो सुप्रीम कोर्ट है उसके बारे में जो एक्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन है या कोई एक्ट है, वो तो बनाएगी पार्लियामेंट। पर अब सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के जो अपने रूल्स हैं कि उनका स्टाफ कब आएगा, वो कब कैसे काम करेगी, कितने बजे बैठेंगी, छुट्टियां कब होंगी, कब नहीं होंगी, ये सारे रूल्स वगैरह हैं, ये बेसिकली जो उनके एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज़ हैं वो बनाती हैं वहाँ पे, ठीक है। तो वो अपने जो रूल्स बनाती हैं, जो अपनी अथॉरिटीज़ खुद जो रूल्स बनाती हैं, उनको हम डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कहते हैं, और ये बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के अंदर ये सारा चीज़ें डील करते हैं। The rules and regulations, semi-laws, bylaws made by the administrative authority due to delegated power from the legislation. These such rules regulation are known as administrative law. तो ये जो आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, इनको हम एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के अंदर डील करते हैं। अब देखें कि आप अगर कोई देखें 144 कुछ लग जानी, ठीक है, कोई एक ऑर्डर पास हुआ, ठीक है, या कोई नए रूल्स वगैरह बना लिए कि हेलमेट की पाबंदी लाजमी है, ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी ने बनाया वो जो हेलमेट की पाबंदी लाजमी है, पुलिस ने एक रूल बना दिया कि हेलमेट की पाबंदी है, उस पर जुर्माना लगेगा। बेसिकली काम वो भी ऐसा ही कर रहा है जो लॉ मेकिंग जो काम करती है, पार्लियामेंट जैसे काम करती है, पर वो एक रूल्स थे, ठीक है। तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी ने बनाया, तो वो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, उसको हम एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ कहेंगे, ठीक है। या कोई डीसी ने कोई ऑर्डर पास कर दिया तो उसको भी हम एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के अंडर लेके आएंगे। अब एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के अगर हम बात करें तो वर्ड एडमिनिस्ट्रेटिव इज एडजेक्टिव ऑफ द वर्ड एडमिनिस्ट्रेट। ये बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटर का है। इट कनोट्स ऑफ द पर्टेन्स टू एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट, कंडक्ट, डायरेक्शन और सुपरविजन ऑफ एग्जीक्यूशन, एप्लीकेशन और कंडक्ट ऑफ पर्सन और थिंग। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एक बेसिकली एडजेक्टिव है, वर्ड है, और ये एडमिनिस्टर से निकला है। और इसका मतलब क्या होता है, कोई एडमिनिस्ट्रेशन करना किसी चीज़ की, किसी चीज़ को एडमिनिस्टर करना, मैनेजमेंट करना किसी चीज़ की, कंडक्ट करना कोई चीज़, किसी चीज़ के बारे में कोई डायरेक्शन देना, कोई सुपरविजन करना, किसी चीज़ के एग्जीक्यूशन को देखते हुए उसको सुपरवाइज करना, या किसी की एप्लीकेशन को, या किसी लोगों का जो कंडक्ट है या किसी चीज़ों का जो कंडक्ट है उनको बारे में जो देखना, उसको हम कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ।
ठीक है, वर्ड एडमिनिस्ट्रेटिव उसको हम कहते हैं। हेयर द देयर पर्सन रेफर्स टू एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी। अब यहाँ पे जो पर्सनस की बात हो रही है तो ये और थिंग की बात हो रही है, बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ की बात हो रही है कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ क्या काम करता है, उनको एडमिनिस्टर करता है, उनको मैनेज करता है। तो अब एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की डेफिनेशन की डाइसी ने इसकी जो डेफिनेशन की थी वो 3 एस्पेक्ट्स में की थी। डाइसी कन से एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज़ अ पोर्शन ऑफ द नेशनल लीगल सिस्टम। उसने कहा कि जी आपका जो एक पोर्शन है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो है वो आपका जो नेशनल लीगल सिस्टम होता है ना उसका एक पार्ट है। ही डिफाइंड एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फॉलोइंग एस्पेक्ट्स इट डिटरमाइंस द लीगल स्टेटस एंड लायबिलिटीज ऑफ स्टेट ऑफिशियल। सबसे पहले उसने कहा जो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है ना वो क्या करता है, वो लीगल स्टेटस आपका बताता है किसी भी, और लाइबिलिटीज़ बताते हैं जो आपके स्टेट ऑफिशियल्स होते हैं कि उनका लीगल स्टेटस क्या होगा और उनके ऊपर लाइबिलिटीज़ क्या क्या हैं ये बताते हैं। दूसरा वो बताता है डिफाइन द राइट्स एंड लाइबिलिटी ऑफ अ पर्सनल इंडिविजुअल इन डीलिंग विद द पब्लिक ऑफिशियल्स। दूसरा ये बताता है कि जो एक इंडिविजुअल है जब वो किसी पब्लिक अथॉरिटी के साथ मिलेगा या उनका कोई डिस्प्यूट आएगा तो क्या लाइबिलिटीज़ राइज होंगी। जैसे कि कोई एक आम शहरी है, वो अगर किसी डिप्टी कमिश्नर के साथ उसका कोई क्लैश आ गया या डिप्टी कमिश्नर के साथ उसने कोई करना है तो क्या राइट्स एंड लाइबिलिटीज़ डिप्टी कमिश्नर के ऊपर होंगी और क्या राइट एंड लाइबिलिटीज़ उस बंदे के पास होंगी। ये सारा कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ आपको बताता है। थर्ड एस्पेक्ट बात करें तो इट सिग्निफाइज द प्रोसीजर बाय विच दोज राइट्स एंड लाइबिलिटीज इन्फोर्स। और ये बताता है कि एक प्रोसीजर बताता है कि आपने उस राइट्स को कैसे आपने इन्फोर्स करना है या उन राइट्स को अपने लाइबिलिटीज़ को कैसे लेना है या कैसे अपने उन राइट को क्लेम करना है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ आपको ये बताता है। वेड एंड फिलिप्स ने एक डेफिनेशन की, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज द लॉ रिलेटिंग टू एडमिनिस्ट्रेशन, इट डिटरमाइन ऑर्गेनाइजेशन पावर्स एंड ड्यूटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़। ये आपका एक ऐसा लॉ है जो एडमिनिस्ट्रेशन करता है और ऑर्गेनाइजेशन पावर ड्यूटीज जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी आपकी होती है उनकी क्या क्या हैं उनके बारे में डील करता है। ये एक लॉ एक ऐसा लॉ है, एवर जेनन ने कहा था कि एक ऐसा लॉ है रिलेटिंग टू एडमिनिस्ट्रेशन, ये बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड डिटरमाइन ऑर्गेनाइजेशन पावर ड्यूटीज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी, बेसिकली सेम ही उसकी डेफिनेशन है। अब एडमिनिस्ट्रेटिव अगर हम केसी डेविस की बात करें तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज अ लॉ कंसर्निंग द पावर्स एंड प्रोसीजर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज इंक्लूडिंग स्पेशली द लॉ गवर्निंग जुडिशियल रिव्यू ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन। अब एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ कहता है कि देखें एक ये कंसर्निंग होती है कि इससे पावर और प्रोसीजर, ठीक है, एक प्रोसीजर के बाद एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज जो आपकी होती हैं उनका क्या पावर्स होंगे और क्या उनका प्रोसीजर्स होंगे उनको। और स्पेशली ये आपको जो जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट है ना कि अगर आपको कोई एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी कोई भी ऐसा एक्शन करेगी जो कि लॉ के खिलाफ या कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ या फिर किसी पब्लिक फंडामेंटल राइट के खिलाफ होगा तो जो आपकी सुप्रीम कोर्ट है वो उसको नल एंड वाइड डिक्लेयर करवा देगी। तो यहाँ पर जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट है, आप लोग पढ़ के आ चुके हैं, यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन में हमने डिटेल में पढ़ा था इस कॉन्सेप्ट को, ठीक है। तो वो जो बेसिकली जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट होता है वो सारा एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ ही डील करते हैं। अब अगर हम बात करें वाइडली के एक डिक्शनरी के मुताबिक एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज़ द बॉडी ऑफ द लॉ विच डील्स विद द पावर ऑफ एग्जेक्टिव जो आपकी अथॉरिटीज़ हैं, जो एग्जेक्टिव जैसे पुलिस हो गई, आपके डिप्टी कमिश्नर हो गया, ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज़ हैं आपकी, ठीक है, इनकी क्या क्या पावर्स हैं और इनके एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट्स, और इनके जो ऑर्गन हैं इनकी क्या पावर्स होंगे, एग्जेक्टिव की क्या पावर्स होंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव जो ऑर्गन्स हैं उनकी क्या पावर होंगे, और एंड इट रिलेट्स विद जुडिशियल एंड कोसाइड जुडिशियल पावर्स। और अगर देखें अब आपको कुछ अगर हो तो अब कुछ मजिस्ट्रेट की पावर्स अक्सर दे दी जाती हैं असिस्टेंट कमिश्नर को, ठीक है। तो वो जो मतलब जैसे प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट हो जाते हैं या इस तरह के मजिस्ट्रेट हो, वो बेसिकली एक जुडिशियल पावर होती है, वो उनको कोसाइड जुडिशियल या जुडिशियल पावर उनको दे दी जाती है, असिस्टेंट कमिश्नर को दे दी जाती है, डिप्टी कमिश्नर को दे दी जाती है। तो वो जो मजिस्ट्रेट की पावर दी जाती है तो वो कैसे दी जाएगी, क्या होगा, सारा कुछ जो डील करता है वो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के अंडर ही डील करते हैं। अब नेचर एंड स्कोप ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का नेचर एंड स्कोप क्या है। In order to determine the nature and scope of administrative law, it is important and imperative to know that what it deals with. अगर हमने इनका ये देखना है कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ क्या होता है और कैसे काम करता है तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि ये काम कैसे करता है और ये किस चीज़ से डील करता है। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ डील्स विद द स्ट्रक्चर, बेसिकली एक स्ट्रक्चर आपको डील करता है उससे, पावर से डील करता है और फंक्शन से डील करता है जो एडमिनिस्ट्रेशन है, एंड द लिमिट्स ऑफ देयर फंक्शंस एंड पावर्स एंड फंक्शंस, और उनकी पावर और फंक्शन के ऊपर क्या क्या लिमिट्स हैं, किस किस हद तक वो इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके ऊपर ये डील करता है। द प्रोसीजर फॉलोड बाय देम, उनके साथ अपने फंक्शन को करने के लिए वो क्या क्या प्रोसीजर फॉलो करेंगे, एंड एक्सरसाइजिंग देयर फंक्शन एंड पावर्स एंड द लीगल रेमेडीज अवेलेबल टू पर्सन अगेंस्ट देम इफ हिज राइट्स इन्फ्रिंज इन देयर ऑपरेशन। अब अगर नेचर स्कोप की अगर हम बात करें तो सबसे पहले ये आपका एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो है ना वो आपका डील करता है कि किस किस चीज़ से, स्ट्रक्चर से डील करता है, पावर और फंक्शन से डील करता है, ठीक है, और वो कौन सा प्रोसीजर अडॉप्ट करेंगे जब वो कोई भी अपना काम करेंगे, फंक्शन कैसे करेंगे, उनके बारे में डील करता है। और एक बंदे के पास जो एक बंदे के जिसका राइट इन्फ्रिंज हो गया, ठीक है, उसके पास क्या लीगल रेमेडीज़ होती हैं उन अथॉरिटीज़ के खिलाफ। तो उन सारी चीज़ों से आपका जो है जो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है वो डील करता है। अब हम इसके ऑब्जेक्टिव्स की बात करें, जो ऑब्जेक्ट्स की बात करें तो ये होता है सबसे पहले ये कंट्रोल करता है गवर्नमेंट की पावर्स को, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ कीप्स द गवर्नमेंट अथॉरिटी विद इन देयर बाउंड सो दैट लेजिटिमेट इंटरेस्ट ऑफ द सिटीजन डज नॉट सफर। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो है वो आपका है वो गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ को बाउंड करता है, ठीक है, और उनकी जो लेजिटिमेट इंटरेस्ट होते हैं, लोगों के लॉफुल इंटरेस्ट होते हैं, उनको सफ़र नहीं करने दिया जाता है। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ ही उसके काम करता है। अब उसके बाद अगर हम बात करें
रेमेडी ऑफ अ ग्री पर्सन, द प्राइम ऑब्जेक्ट ऑफ फंक्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज टू प्रोवाइड रेमेडी। दूसरा इसका फंक्शन ये है कि उस लोगों को रेमेडी प्रोवाइड कर जिसका राइट इन्फ्रिंज हो गया। इक्वल स्टेटस ऑफ स्टेट एंड पब्लिक, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज एम टू कीप द बैलेंस बिटवीन द स्टेट एंड पब्लिक, स्टेट के दौरान और पब्लिक के दरमियान एक बैलेंस बनाने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ काम करता है। मेंटेन द स्टेटस को ऑफ द इक्विलिब्रियम बिटवीन दैम, उनके दरमियान एक स्टेटस को और इक्विलिब्रियम एक बना कर रखता है, ठीक है, जो मतलब तसलसल बना कर रखता है, उनके दरमियान बैलेंस बना कर रखता है, ताकि कोई एक ये ना हो कि स्टेट सुप्रीम हो जाए कभी, या स्टेट लोगों के राइट्स को इन्फ्रिंज करना शुरू कर जाए, या लोग जो है ना स्टेट के खिलाफ होना शुरू हो जाएँ और स्टेट पर हावी होने की कोशिश करें। तो ये इनके दरमियान बैलेंस बनाने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ काम करता है। इफेक्टिव यूज़ ऑफ गवर्नमेंट पावर, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज यूज टू यूटिलाइज टू इम्प्रूव द इफेक्टिवनेस ऑफ गवर्नमेंट पावर, गवर्नमेंट की जो पावर्स हैं उनको इफेक्टिवली यूज़ करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ यूज़ होता है। और इफेक्टिवनेस ऑफ द मेंट इज परफॉर्मेंस बेस्ड, ये बेसिकली परफॉर्मेंस बेस की बात करें। पब्लिक यूटिलिटी की बात करें, द एम ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज टू प्रोटेक्ट द लेजिटिमेट इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक एज एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इंटरेक्ट्स विद पब्लिक। अब आपका एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो है ना वो पब्लिक से डायरेक्टली डील करता है, क्योंकि लोगों की बात हो रही है, लोग कैसे अथॉरिटी से मिलेंगे, क्या होगा, ठीक है, ऐसे होगा। तो लेजिटिमेट इंटरेस्ट जो है ना लोगों का वो प्रोटेक्ट करता है और पब्लिक यूटिलिटी के लिए काम आता है इसका काम। और रूल ऑफ लॉ को मेंटेन करना किसी भी सोसाइटी के अंदर, किसी स्टेट के अंदर, ये एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का काम होता है, ठीक है। अब रीज़न ऑफ ग्रोथ, अब देखते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ क्यों ज़रूरी था। एवोल्यूशन आप बात कर लें इसको, रीज़न ऑफ ग्रोथ बात कर लें कि क्यों ये ज़रूरी हुआ था और क्या इसके पीछे रीजंस थी कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की ज़रूरत पड़ी थी। अब सबसे पहले जो रीज़न है, रेडिकल चेंज इन नेचर ऑफ सोसाइटी। अब पहले ये होता था कि स्टेट के सिर्फ दो कोर फंक्शन थे। स्टेट हैज़ गिवन द कॉन्सेप्ट ऑफ लेजिस्फेयर, ठीक है, स्टेट ने एक कॉन्सेप्ट दिया था लेजिस्फेयर का, विच मीन्स दैट द पॉलिसी ऑफ फॉर लिविंग थिंग्स टू टेक देयर ओन कोर्स विदाउट इंटरफेयरिंग एंड अडॉप्टिंग अ पॉजिटिव पॉलिसी एज अ वेलफेयर स्टेट। स्टेट ने पहले एक कॉन्सेप्ट दिया था लेजिस्फेयर, उसका मतलब ये था कि पॉलिसी ऑफ लिविंग थिंग्स, ठीक है, टू टेक देयर ओन कोर्स। अब लोगों को लेजिस्फेयर में ये था कि चीज़ों को अपने मुताबिक छोड़ दिया जाए और उसमें इंटरफेयर ना किया जाए, ठीक है, विदाउट इंटरफेयरिंग, उसमें इंटरफेयर ना कीजिए। अडॉप्ट द पॉजिटिव पॉलिसी एज अ वेलफेयर स्टेट, और जो है ना पॉजिटिव वेलफेयर स्टेट की तरह एक लेजिस्फेयर का। इन द पास्ट एडिशनल फंक्शन ऑफ द स्टेट वॉज डिफेंस। अगर हम पास्ट की बात करें तो जो स्टेट का फंक्शन था ना वो था डिफेंस, जस्टिस और कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू, ठीक है। अब जो पास्ट में सिर्फ स्टेट ये फंक्शन प्रोवाइड करते थे कि एक क्या काम है, डिफेंस करना है हमने, जस्टिस देना है और कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू हमने कलेक्ट करना है। द कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट वाज डेवलप इन 20th सेंचुरी। 20th सेंचुरी के ये कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ, ठीक है, कि एक वेलफेयर स्टेट होनी चाहिए। टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ द वेलफेयर स्टेट, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज़ द मोस्ट आउटस्टैंडिंग फिनोमेना। अगर हम बात करें कि अगर रिक्वायरमेंट्स को मीट करने के लिए, कि वेलफेयर स्टेट की एक रिक्वायरमेंट जो होती है उसको अगर मीट करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ बहुत ज़रूरी था, क्योंकि जब बैलेंस कन्वीन आ जाएगा लोगों के दरमियान और स्टेट के दरमियान बैलेंस होगा तभी ये चीज़ चल सकती है, एक वेलफेयर स्टेट तभी बन सकती है। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ प्रोवाइड डिस्क्रिशनरी पावर एंड स्पीडी एंड इफेक्टिव। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ बेसिकली क्या होता है कि डिस्क्रिशनरी पावर्स होती हैं और इट इज़ द स्पीडी एंड इफेक्टिव, और ये स्पीडी भी होता है और इफेक्टिव भी होता है। अगर हम स्टेट हैज़ गिवन द कॉन्सेप्ट ऑफ लेजिस्फेयर, लेजिस्फेयर की अगर हम बात करें, लेजिस्फेयर एक कॉन्सेप्ट ये था कि लोगों अपने तरीके से छोड़ दें, जो चीज़ें जो जैसे चल रही हैं उनको चलने दें और कोई इन पर इंटरफेरेंस ना किया जाए, वेलफेयर स्टेट की तरह काम ना किया जाए। सिर्फ ये है कि फिर हमने बात की कि क्या क्या फंक्शंस थे स्टेट्स के और फिर कब क्यों एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ ज़रूरी हो गया था, ठीक है। अब एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की एक एग्जांपल अगर आप लोग ये भी देखें कि जो ट्रिब्यूनल्स आपके काम कर, सर्विस ट्रिब्यूनल आपका हो गया जो काम कर रहा है, आपका आजकल फोस्पा काम कर रहा है, यहाँ पे देखें एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ बैठी होती है, एक 22वें ग्रेड का ब्यूरोक्रेट या इस तरह का बंदा वो बैठा होता है। तो वो जो बंदा बैठा होता है वो ज़्यादा, अगर कोई ट्रांसफ़र का मैटर है, सर्विस का मैटर है, ठीक है, तो वो एज सच उसको ज़्यादा स्पीडी रेमेडी दे सकता है और ज़्यादा अच्छे से उसको समझ सकता है, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ बेसिकली वो एक ट्रिब्यूनल आपको स्पीडी रेमेडी देता है एज़ कम्पेयर टू अगर आप ट्रेडिशनल लिटिगेशन में जाएंगे तो वो एक लंबा सिविल प्रोसीजर है, सारा कुछ है, और ट्रिब्यूनल उसके मुताबिक में जल्दी आपको रेमेडी दे सकते हैं। अब इसकी एक एग्जांपल मेरे जहन में आई थी तो मैंने कहा वो मैं आपको, इन एडुकेट जुडिशरी अगर बात करें, दूसरा इसका कॉन्सेप्ट क्या था कि इन एडुकेट जुडिशरी। उस वक्त जुडिशरी जो थी वो इन एडुकेट थी, ठीक है। द जुडिशरी प्रूव टू बी इन एडुकेट टू डिसाइड एंड सेटल ऑल टाइप्स ऑफ डिस्प्यूट्स, द प्रोसीजर टेक्निकल, स्लो एंड एक्सपेंसिव एंड डिलेटरी। अब जुडिशरी क्या हुई थी उस वक्त, इन एडुकेट प्रूव हुई थी और जो हर तरह के ना डिस्प्यूट को वो सेटल नहीं करती थी, और उसका प्रोसेस जो था वो टेक्निकल था, स्लो था और एक्सपेंसिव था। देयर फॉर कोसाइड जुडिशल बॉडीज़ आर गिवन इंपॉर्टेंस। जो कोसाइड जुडिशल, अब जैसे कि मैंने आपको ट्रिब्यूनल का बताया, तो उनको एक इंपॉर्टेंस दी गई और रिड्यूस किया गया बर्डन जुडिशरी के ऊपर, ताकि बर्डन को रिड्यूस किया जाए। द ट्राइब्यूनल डू नॉट फॉलो द यूनिफॉर्म प्रोसेस। अब जो ट्राइब्यूनल्स आपके काम करें वो एज अ यूनिफॉर्म प्रोसेस फॉलो नहीं करते जो आपका लॉ फॉलो करता है, उनके अपने रूल्स होते हैं, अपने तरीके होते हैं, अपने जो भी रूल्स उन्होंने बनाए होते हैं उसके मुताबिक वो प्रोसीजर अडॉप्ट करते हैं। दे कैन आल्सो यूज डिस्क्रिशन इन सर्टन मैटर्स, और अपनी वो डिस्क्रिशन भी यूज़ करते हैं, और बेसिकली वो एक इस तरह का काम करते हैं कि पार्टीज़ के दरमियान जैसे एडीआर हो जाता है, ठीक है, पार्टीज़ के दरमियान एक सुलह भी करवाने के भी मामला देखते हैं वो लोग। तो प्रोसीजर फ्लेक्सिबल एंड अडॉप्टेड, वे
उनका जो प्रोसीजर होता है वो प्री काउंसिलेशन प्रोसीडिंग उनकी चलती है, ठीक है, ADR चलता है, वहाँ पे प्रोसीजर जो होता है बहुत फ्लेक्सिबल है, अडॉप्टिव है उनका। एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी प्रोवाइड स्पीडी रेमेडीज़ एंड इनएक्सपेंसिव जस्टिस, वो जो है ना स्पीडी रेमेडीज़ भी आपको देते हैं और इनएक्सपेंसिव जस्टिस भी देते हैं, इस वजह से एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की ज़रूरत पड़ी। इनएडुकेट लेजिस्लेचर एंड स्लो पेस ऑफ लेजिस्लेचर, लॉ मेकिंग प्रोसेस इज लेंथी। अब आप देखें जब लॉ मेकिंग जो आपका प्रोसेस है वो अगर आपने एक लॉ पास करवाना है तो उसके लिए करीब 6 से 7 महीने आपको एक लॉ के ऊपर ही सिर्फ उसकी इनिशिएशन में भी इनिशिएट करते करते ही उसको आपको इतना टाइम लग जाता है। तो कितने प्रोसेस से गुजरने के बाद आपका एक जो लॉ है वो आपका जाके आपका जो बिल है वो जाके आपका एक्ट बनता है, ठीक है। वो एक लेंथी प्रोसेस है, टाइम कंज्यूमिंग है, फॉर्मल है, स्लो है, इनएडिक्वेट है। द मेंबर्स ऑफ लैक एक्सपर्टीज़, ठीक है, जो आपके मेंबर्स होते हैं वो आपके इतने एक्सपर्ट नहीं होते, ठीक है। अब आपको पता है कि जो MP MNAs आपके होते हैं वो इतने एक्सपर्ट्स आपके नहीं होते। द लेजिस्लेचर हैज़ नो टाइम टू डिस्कस द टेक्निकलिटीज़ ऑफ द बिल एंड इट्स प्रोग्रामेटिव फॉर लेजिस्लेटर टू डिवोट इनफ टाइम फॉर बिल्स। अब आपके जो लेजिस्लेचर होते हैं उनकी इतनी एक्सपर्टीज़ भी नहीं होती, ठीक है, जो आपके MP MNA वो मतलब इतनी उनकी एक और वो जो चीज़ की टेक्निकलिटीज़, अगर आप किसी जो है ना ऐसे कोई लॉ बनाना है जो आपका काम कर रहा है जो आपके किसी ब्यूरोक्रेट या किसी इन चीज़ों के लिए काम करना है जिसने, तो वो उसकी टेक्निकलिटीज़ को समझने के लिए किसी स्कूल के लिए किसी कॉलेजेस के लिए अगर कोई चीज़ बनानी है कोई स्कूल्स के लिए तो उनके लिए टेक्निकलिटीज़ होंगी। वो ज़रूरी है कि वो जो एक्सपर्ट्स होंगे वही। अब एक्सपर्ट्स कौन होता है? एक्सपर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटिव में बैठते हैं। अब जब आपका देखें आपने एक बिल जब हो रहा होता है उसमें एक होती है कमेटी स्टेज। अब वो कमेटी स्टेज में क्यों भेजते हैं? कमेटी स्टेज में इसलिए भेजते हैं कि कमेटी स्टेज वो जो एक्सपर्ट्स होंगे वो उसकी टेक्निकलिटीज़ को देखते हैं, उसके बाद वो जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव होते हैं, वो एग्जेक्टिव के लोग होते हैं, वो एक जो भी उनका एग्जेक्टिव का होगा वो जो भी ब्यूरोक्रेट होता है वही होता है और वो जाके उसको देखता है, ठीक है, उसकी टेक्निकलिटीज़ को पूरी टीम वो देखती है जो उनका एक्सपर्ट होता है। अब किसी लॉ की फील्ड का तो लॉ का एक्सपर्ट होगा, किसी मेडिकल की फील्ड का बिल है तो मेडिकल के एक्सपर्ट जो भी होंगे तो वो उसको देखते हैं। तो बेसिकली वही भी बात हो रही है कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ वहाँ पे वो जो है ना वो एक स्पीडी है, वो टेक्निकलिटीज़ को जानता है एज़ कम्पेयर टू जो लेजिस्लेचर है आपकी वो नहीं जानती है आपकी। देयरफॉर इट इज़ नॉट नेसेसरी टू डेलीगेट सम पावर्स टू एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी, तो इसके लिए ज़रूरी था कि वो कमेटी स्टेज को भेजना, जो डेलीगेट की गई हैं पावर्स वो ज़रूरी थी। नाउ द लेजिस्लेचर ओनली प्रोवाइड्स अ बेयर स्केलेटन ऑफ ऑल रूल्स एंड रेगुलेशन एंड पावर्स एग्जेक्टिव टू ब्रीथ लाइफ इनटू इट बाय द फुलफिलिंग रिक्वायरमेंट। अब देखें एक तरह का जो बिल दिया जाता है उसको कमेटी को, वो एक तरह का एक स्केलेटन दिया जाता है कि यार ये इस तरह की हमें रिक्वायरमेंट्स है और हमने ये करना है। उन पे जो रूह फूंकती है ना वो आपका जो एडमिनिस्ट्रेटिव वो जो कमेटी के जो लोग होते हैं वो फूंकते हैं, ठीक है। तो इस तरह के मामला ये हो रहे हैं कि वो इनएडुकेट लेजिस्लेटर थी, इस वजह से एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की फिर ज़रूरत पड़ी है ताकि ये पावर को डेलीगेट किया जा सके। प्रिवेंटिव एक्शन, अनलाइक जुडिशरी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ कैन टेक प्रिवेंटिव मेजर्स। अब देखें आपकी जो जुडिशरी है वो आपका तब कब काम करती है जब कोई जुर्म हो जाता है, वो जुर्म से पहले कोई ऐसा प्रिवेंटिव एक्शन नहीं लेती, ठीक है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव जो बॉडीज़ हैं वो आप कैसे रूल्स बना सकते हैं, जैसे कोरोना आया था उससे पहले उन्होंने कुछ जैसे रूल्स बनाए, आजकल स्मोक चल रही है तो उन्होंने कुछ रूल्स एडमिनिस्ट्रेटिव ने बना लिए कि इन दिनों में स्मोक का ख़तरा है तो हम लोग ये हो सकता है कि हम लोग उसको एज़ कम्पेयर टू हम लोग जो है ना जो लोगों का बाहर मिलना जुलना या बाहर निकलना अगर कम करेंगे तो उससे हम लोग प्रिवेंटिव है, ठीक है, वो जो बीमारी फैलने से रुकवा सकते हैं। तो एक तरह का प्रिवेंटिव एक्शन ले सकते हैं वो लोग। द एडमिनिस्ट्रेटर डू नॉट हैव टू वेट टू पार्टीज टू कम टू डिस्प्यूट, वो डिस्प्यूट का इंतजार नहीं करते, वो ये इंतजार नहीं करते कि पार्टीज़ लड़ेंगी आपस में, कुछ होगा तो फिर हम इन मैनी कैसे प्रिवेंटिव एक्शन प्रूव इफेक्टिव एंड यूजफुल, वो इफेक्टिव हैं और यूजफुल हैं। एज फ्री मैन से inspection of grading of meat answer the consumer needs no more adequate than does right to sue the seller after the consumer। अब ये जो फ्री मैन ने बात की ना, ये कहता है कि अगर आप इंस्पेक्ट कर लें ना अपने सुबह जो आपका गोश्त वगैरह होता है जो मीट आप कंज्यूमर्स को दे रहे होते हैं, वो आप अगर सुबह सुबह पहले ही उसका ना मतलब मुआयना कर लें कि मतलब ये ठीक है या नहीं है, तो फिर आपको कंज्यूमर को और बाद में सेलर के दरमियान में जो मामलात होते हैं ना उसके बारे में जो राइट टू सू है ना उसके लिए कोई इतनी एडुकेसी आपको नहीं चाहिए कि वो ऑटोमेटिकली वो चीज़ कम हो जाएगी, ठीक है, अगर आप सुबह ही उस चीज़ का ना। तो इसी वजह से कहना है कि अगर प्रिवेंटिव एक्शन आप बात पहले ले लेना तो आपको बाद में उसके नतीजे एहतियात इलाज से बेहतर है, ठीक है। ये बात बेसिकली फ्री मैन ने की थी कि एहतियात अगर आप पहले कर लेना किसी चीज़ की तो उसका इलाज बाद में ज़रूरत नहीं होता। द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ प्रिवेंटिव ADR, तो ये होता है कि आप पहले ही पार्टीज़ के दरमियान कोई ADR वगैरह करवा लें या कोई डिस्प्यूट का अगर अराइज हो रहा है तो आर्बिट्रेशन वगैरह करवा लें, नेगोशिएशन करा लें, कोई जो भी मैकेनिज़म्स हैं उनको फॉलो करें। बेटर इन्फोर्समेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ वेल इक्विप्ड विद द टेक इफेक्टिव मेजर एंड स्टेप टू एनफोर्समेंट ऑफ लॉज, ठीक है, वो आप सस्पेंशन कर सकते हैं, कैंसिलेशन रिवोकेशन ऑफ लाइसेंस। अब किसी का लाइसेंस वगैरह उसको स्पीडीली अगर उसको रिवोक करना है, सस्पेंड करना है, कैंसिल करना हो, जो कंटिमेटेड आर्टिकल्स होते हैं जैसे डिस्ट्रक्शन, अब कोई कहीं पे दूध अगर जहरीला निकला है, ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ दस्ती एक ऑर्डर पास करती हैं, ये जो करती हैं जहरीले दूध को बहा देती हैं। ये नहीं होगा कि पहले वो पूरा उस पर अगर कानून देखा जाएगा कि नहीं बिल
है उस पर या नहीं है, तो फिर उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव का काम यही है कि उन्होंने उसी वक्त कर सकते हैं। सीलिंग ऑफ रेस्टोरेंट्स को उसी वक्त सील कर दिया जाता है, ठीक है, ये इंतज़ार नहीं किया जाता है कि कहीं से ऑर्डर्स आएंगे करेंगे तो फिर उसके बाद। तो ये एक तरह का बेटर इन्फोर्समेंट, अगर एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ आपका आ जाए तो बेटर एक इन्फोर्समेंट हो सकती है आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की। प्रैक्टिकल एंड फंक्शनल अप्रोच, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ डील्स विद द एवरीडे नीड ऑफ द पीपल एंड ऑपरेट ऑन ग्राउंड रियलिटीज़। अब जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ आपका होता है ना, ये बेसिकली ग्राउंड रियलिटीज़ पे, अब जो आपके जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होते हैं ये ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे होते हैं, ठीक है, ये इतने हाई लेवल पे काम नहीं कर रहे होते, ठीक है। बाय नेचर द एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ कैन प्रोवाइड अवॉइड टेक्निकलिटीज फंक्शनल अप्रोच रादर दैन थ्योरेटिकल अप्रोच। तो ये बेसिकली फंक्शनल अप्रोच करेंगे। कहीं पे मार्केट में कहीं पे प्राइस ज़्यादा है तो वो प्राइस कंट्रोल वाले आके उसी वक्त उस पर कर सकते हैं काम। ये नहीं होगा कि वो ऑर्डर आएगा आपको उसके लिए करेंगे सारे काम, फिर एक ग्राउंड रियलिटी पे काम करेंगे, थ्योरेटिकल नहीं देखेंगे कि अच्छा पहले पूरा ऑर्डर पास करेंगे, कुछ इस वक्त दस्ती सील की पोस्ट लगाएंगे और वो दुकान सील हो जाएगी वहाँ पे। थस दे कैन अराइव ए क्विक सोल्यूशन एंड अवॉइड टेक्नोलॉजी, ये उसी जगह पे पहुँच सकते हैं और टेक्निकलिटीज़ को अवॉइड करें। फ्लेक्सिबिलिटी एंड एक्सपेरिमेंटेशन, the scope of flexibility and experimentation in administrative process is wider. The state authorities cannot foresee all the possibilities एंड टेक्निकलिटीज, दैट्स वाई हैव डेलीगेट पावर टू एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़। अब स्कोप फ्लेक्सिबिलिटी अगर हम बात करें, आप पीपीसी सीआरपीसी ये आपके बहुत पुराने कानून चलते आ रहे हैं, ठीक है, बहुत ये मतलब पार्टीशन से पहले के भी एक आपकी पीपीसी है वो पढ़ें। क्या वो आज की जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी, अब क्या हम लोग एक्सपेरिमेंटेशन कर सकते हैं उसके ऊपर कि अच्छा ऐसा नहीं होगा तो फिर ऐसा, अब उस पर हम लोग ऐसा एक्सपेरिमेंटेशन नहीं कर सकते, उसमें हम ऐसी अमेंडमेंट ला सकते हैं क्योंकि आज डेट से हम उसको चेंज नहीं कर सकते। एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ क्या करती हैं कि कोई रूल पास करती हैं, ठीक है, हेलमेट का रूल एक पास कर दिया उन्होंने, ठीक है, कि मतलब हेलमेट ज़रूरी है। अब अगर वो देख रहे हैं कि नहीं हेलमेट के अगर ज़रूरी की वजह से क्या हो रहा है कि लोग कोई और मतलब कोई नेगेटिव इफेक्ट हो रहा है तो वो उस जगह उस ऑर्डर को चेंज कर सकते हैं। मतलब एक्सपेरिमेंटेशन की जो गुंजाइश है वो एडमिनिस्ट्रेटिव में ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अगर आप लेजिस्लेशन में देखेंगे, ठीक है। द स्टेट अथॉरिटीज़ कैन नॉट फोर्स द पॉसिबल टेक्निकलिटी, जो स्टेट की अथॉरिटीज़ होती हैं वो जब वो टेक्निकलिटीज़ की पॉसिबिलिटीज़ नहीं देखती कि क्या क्या हो सकता है, एडमिनिस्ट्रेटिव आपकी देख सकती हैं, ठीक है। द अथॉरिटीज़ कैन डू एक्सपेरिमेंट विद एन ऑब्जेक्ट टू इनोवेशन, तो एक्सपेरिमेंटेशन कर सकते हैं और इनोवेशंस कोई नहीं करना चाहें तो वो कर सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी कैन रिपील इट एट एनी टाइम विदाउट एनी फॉर्मेलिटीज़, और उसको अगर रिपील करना चाहें किसी फॉर्मेलिटी के बगैर, उसको एक ऑर्डर आपने पास किया हेलमेट का, उसके बाद अगला ऑर्डर पास करें वो हेलमेट का ऑर्डर आपका खत्म हो जाएगा। इमरजेंसी की बात करें, इन टाइम ऑफ नेशन वाइड इमरजेंसी लाइक वॉर, अर्थक्वेक, फ्लड, अब आपका फ्लड आ जाता है, कोरोना आ जाता है, अर्थक्वेक आ जाता है, तो आपके एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ उसी वक्त कोई रूल पास करके कोई वो ऑर्डर पास करके उसके बाद तो काम कर सकते हैं। क्विक एक्शन इज़ रिक्वायर्ड टू इंश्योर द मिनिमम डैमेजेस एंड लॉस, एक क्विक एक्शन लिया जाता है, ये ज़रूरी नहीं है कि पहले पार्लियामेंट से सारा पास कराया जाएगा तो उसके बाद फिर ये किया जाएगा। प्रॉपर्टी एंड हेल्थ सच सिचुएशन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन इज़ ओनली द कन्वीनियंट एंड पॉसिबल रेमेडी टू टैकल द इमरजेंसी, और इमरजेंसी में एज सच इफेक्टिव मामलात होते हैं एज़ कम्पेयर टू अगर हम लेजिस्लेशन और इसके लिए बात करें तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ आपका एक अच्छा तरीके से, तो इसलिए एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की ज़रूरत पड़ी थी, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के, एक एडवांटेजेस भी हैं, ये चीज़ें हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में, ठीक है। तो इसके हम डे बाई डे हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ क्या होता है बेसिकली। अब एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो आपका है ना, ये एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ बेसिकली आपकी जो एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रही होती है, जैसे अब आपके कुछ बॉडीज़ हैं, जैसे अगर आपको रेवेन्यू कोर्ट्स का अगर पता हो तो रेवेन्यू कोर्ट्स में जो आपके लोग, आपका जो बंदा मेंबर आके बैठता है ना वो मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू होता है, ठीक है, वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव बंदा होता है, वो आपको कोई जज वगैरह नहीं होता, वो एडमिनिस्ट्रेशन का होता है। तो वो आपको ऐसे एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू पे काम कर रहा होता है। सर्विस ट्रिब्यूनल में आप चले जाएँ, फोस्पा में चले जाएँ, फोस्पा बेसिकली हरासमेंट के लिए काम कर रही है, ठीक है, एक इदारा है वो काम कर रहा है जो वुमेन के साथ हरासमेंट वगैरह होती है, ठीक है, मतलब वहाँ पे ऑम्बुड्समैन भी काम कर रहे हैं। तो ये जो इदारे हैं ना, इनमें आपके जो भी ट्रिब्यूनल्स वगैरह, आपके जो भी ट्रिब्यूनल्स है जिस हिसाब से भी हैं, तो उनमें आपके एडमिनिस्ट्रेटिव के लोग बैठे हैं, एज सच आपको जुडिशरी के लोग नहीं हैं वहाँ पे, और वो एज सच कोई लंबा प्रोसीजर फॉलो नहीं करते। तो इस वजह से हम लोग देख रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव जो होता है ना, अब सर्विस के जो जिसका अगर कोई डिस्प्यूट है तो उसका एज सच जल्दी रेमेडी मिलने के चांसेस होते हैं एज़ कम्पेयर टू अगर हम सिविल लिटिगेशन में जाकर देखें। तो ये आपका एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की एग्जाम्पल थी, हमने देखी इसको। उम्मीद है कि आपको समझ आओगे। थैंक यू वेरी मच।